नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के पाठ 11 रसखान जिसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम इसका भावार्थ कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं रसखान के प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तक का, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो प्रेम किस प्रकार उनका अभिव्यक्त हुआ है, जाहिर हुआ है। देखिए, ब्रजभूमि के प्रति कवि के अनन्य प्रेम के कारण ही वह पशु, पक्षी, पत्थर कुछ भी बनना चाहते हैं, क्योंकि ब्रजभूमि से कृष्ण जुड़े हुए हैं। जैसे मनुष्य के रूप में अगर वे बने तो ग्वाला बनना चाहते हैं, पशु के रूप में नंद की गाय बनना चाहते हैं, पक्षी बने तो कदम्ब के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की लीला देखना चाहते हैं, और पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। तो इस प्रकार कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रसखान का यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से वो ये सब बनना पसंद कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न में कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे कारण यह है कि यहाँ कृष्ण ने नाना प्रकार यानी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं की है, क्योंकि वह कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इसी कारण कृष्ण से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु उन्हें प्रिय है। तीसरा प्रश्न देखो, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है, क्यों। तो कृष्ण की प्रत्येक वस्तु कवि रसखान को प्रिय है, और इसी कारण, इसी अनन्य प्रेम के कारण कृष्ण की लाठी और कंबल पर भी कवि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। चौथा प्रश्न, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जो कि इस दोहे में, इस पद में आया है। सखी ने गोपी से कृष्ण का मनमोहक रूप धारण करने का आग्रह किया था, जिसमें वह कृष्ण के समान ही मोर मुकुट भी धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, पीले वस्त्र पहने और हाथ में लाठी धारण करे। किंतु वह यह बिल्कुल नहीं चाहती कि कृष्ण की बांसुरी धारण करे। वह बांसुरी धारण करने के लिए मना करती है, बाकी वैसा का वैसा कृष्ण का रूप धरने के लिए वह गोपी से कहती है। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य यानी साथ चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि वह कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उनके समीप रहने का अनुभव और आनंद उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है। चौथे सवैये में क्या लिखा हुआ है, चौथे सवैये का जो भाव है वही इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपियाँ कृष्ण के मनमोहक रूप, उनकी मुरली की तान पर इतनी आसक्त है, इतनी विमुग्ध है कि वह अपनी सुध-बुध खो देती है और उसके पीछे दौड़ी चली जाती है, और इसीलिए वह अपने आप को रोक नहीं पाती और अपने आप को विवश पाती है। प्रश्न नंबर 7 में आपको भाव स्पष्ट करना है। यहाँ 2 आपको पद दिए गए हैं जिनके भाव बताने हैं। हमारे भावार्थ वाले वीडियो में भी ये सब दिया गया है। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ उपर्युक्त पंक्तियों का भाव यह है कि ब्रज के कांटेदार झाड़ियों और कुंज ऊपर रसखान जी करोड़ों स्वर्णिम यानी सोने के महलों के सुखों को भी न्योछावर कर देने को तैयार है, क्योंकि उनमें श्री कृष्ण जी अभी भी निवास करते हैं। ऐसा कवि का अपना मत है, उनका मानना है। दूसरा पद है, मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी, न जय है न जय है न जय है। यानी भाव यह है कि कृष्ण की मनमोहक मुस्कान के बारे में यहाँ बताया है कि उनकी मनमोहक मुस्कान के कारण गोपियाँ अपनी सुध-बुध खो देती है, और वह कहती है कि
कृष्ण के मुख की मुस्कान संभाली नहीं जाती, अर्थात वह उनकी तरफ खिंची चली जाती है। उनकी उस मनमोहक मुस्कान से वह आसक्त हो गई है। उनके प्रति अनन्य प्रेम को यहाँ व्यक्त किया गया है। प्रश्न 8 है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ क कई बार आया है, कालिंदी में क, कूल का क, कदम्ब का क। तो जहाँ कोई भी वर्ण एक से अधिक बार किसी पंक्ति में आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ भी क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, क वर्ण बार बार आने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की हमें छटा देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 9 और भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य हमें यहाँ स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य में आपको ये बताना है कि पद में जो सुंदरता आई है, जो इतना राग आया है, वो कैसे आया है। और भाव सौंदर्य आप जानते हैं कि पद में जो भी बात कही गई है वो कितने आकर्षक रूप में कही गई है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हम स्पष्ट करेंगे। परीक्षा में जो भी पूछा जाए आप लिख सकते हैं। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर भाव सौंदर्य इसका ये है, यानी इस पंक्ति का भाव है, गोपी कहती है कि वह कृष्ण के समान वस्त्र आभूषण तो धारण कर लेंगी परंतु कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखेंगी। तो यह भाव इसका है। और अब इसमें काव्य सौंदर्य हम देखें तो इसमें देखिए ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सबसे पहला तो यही है कि रसखान ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है सभी जगह। उन्होंने सवैया छंद का प्रयोग किया है। जब छंद पढ़ेंगे तो आपको सवैया के लक्षण भी बताएंगे कि सवैया छंद में क्या क्या होता है। और यहाँ देखिए म वर्ण की आवृत्ति हुई है, जैसे पिछले वाले में क वर्ण की आवृत्ति हुई थी, यहाँ मैं वर्ण की आपको आवृत्ति देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा यहाँ यमक अलंकार भी है। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द अनेक बार आता है और उसका अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न निकलता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। इस कारण यहाँ पर भी ये है। तो इस प्रकार आपने देखा इसमें भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। इस प्रकार आपके रसखान पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं, प्रमुख प्रश्नोत्तर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, वे पूर्ण होते हैं। यदि ये वीडियो आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।